साल 1947 मेवात की तीसरी सबसे बड़ी बर्बादी। ये मेव लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था। हिंदू अहीर लोगों ने अपनी मदद के लिए फौज मांगी। अगर लीक होता है ना छोड़ो, मेव होगा इकट्ठा और बेकिंग बद्धा जब ऊपर चढ़ के जब जा रही एकदम हमला करो मेवन पे। मेवन के बालक ने 26 मार्च 1947 को अहीरों के कोटा खंडेवड़ा गांव से भैंस चोरी कर ली। मेव ने इन भैंसों को सबरस में लाकर बांध दिया। कोटा गांव के लोगों को पता चला कि चोरी की गई भैंसें सबरस गांव में बंधी हुई हैं। कोटा गांव के लोग सुबह सुबह सबरस गांव के जंगल में गए तो एक मेव जमींदार का लड़का सुबह अपने खेतों में घूमने गया तो अहीर लोगों ने उसे चोर समझकर पीट दिया। इसको पीट कर और भैंसों को खोल कर ले जा रहे थे तो इस लड़के ने सबरस गांव में आकर बोल दिया। तो सबरस गांव के लोगों ने कोटा गांव में पहुंचने से पहले ही इन अहीर लोगों के साथ एक छोटा सा झगड़ा हुआ। इस झगड़े में किसी को कोई जिस्मानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हिंदू अहीर लोगों ने इसे इतना गंभीर रूप से लिया कि अपना बदला लेने के लिए 29 मार्च को हसनपुर गांव में काफी सारे लोग जमा किए। तभी दिल्ली से अंग्रेजी पुलिस ने आकर इन जमा लोगों को घर वापस भेज दिया। जब मेवों को पता लगा कि इन्होंने हमला करने के लिए लोगों को जमा किया तो मेवों ने इससे अगले दिन यानी 30 मार्च को एक पंचायत बुलाई। पंचायत तो नहीं आई, लेकिन मेवों ने गुजरों का एक गाँव है जिसका नाम कोटा खंडेवड़ा है। हालांकि अब ये गांव कोटा बिस्सर के नाम से मशहूर है क्योंकि खंडेवड़ा गांव अब नहीं है। उस पर हमला कर दिया। इससे अगले दिन सभी गुजर यानी हिंदुओं ने मेवों के 4 गांव सकतपुर, गोरखपुर, देहरी और गंगानी में आग लगा दी। फिर मेवों ने बड़गुजर, बिस्सर, अकबरपुर, खेडली और बाघनकी को फूंक दिया। ऐसे ही ये लड़ाई बढ़ती रही। फिर गुजर यानी सभी हिंदुओं ने एक होकर मेव का एक गांव है जिसका नाम खोयरी है। खोयरी गांव को गुजरों ने रात में आकर इस गांव को चारों तरफ से घेर कर इन्होंने धोखे से इस गांव को आग लगा दी। इस गांव के लोग अपने सामान को भी नहीं बचा सके, यहाँ तक कि इनकी जो बकरियां बंधी हुई थी उनको भी नहीं खोलने दिया, क्योंकि इस खोयरी गांव के लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उनके साथ इतना बुरा हो सकता है। खोयरी गांव के लोगों के साथ इतना बुरा हुआ था जिसमें 26 जानें चली गई, जिसमें बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, यहाँ तक कि उन लोगों ने उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा जो दूध पीते थे। जब मेवों को ये पता लगा कि उन्होंने बच्चों को नेजो जो एक हथियार था लगभग 5 फुट का हुआ करता था और ऊपर से उसकी नोक सुई की तरह पहनी हुआ करती थी, उसमें बच्चों को फंसाकर आग में फेंक दिया। जईफ औरतें जिनको मारना मर्दों की शान के खिलाफ था, उन्होंने उनको भी जान से मार दिया। इतना सब कुछ होने के बाद मेवात के लोगों ने पूरी बिगोता को खत्म करने का ऐलान कर दिया। बिगोता इस इलाके को कहा जाता है जहां गुजर, अहीर यानी हिंदुओं की आबादी थी। जो मेवात के टच में जो हिंदुओं के गांव थे उन्हें बिगोता कहा जाता था। इस हमले की तैयारी मेवों ने गोंधौन गाँव है जो भिवाड़ी के पास ही इस गाँव के एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर मेवों ने आस पास के सभी मेवों को बुलाया। यहाँ 3-4 दिन तक लोग जमा होते रहे। आस पास के गाँव से इनको खाने का इंतजाम होता रहा। मेव इस इंतजार में थे कि और मेवों को आने दो फिर हमला करेंगे। ये मेव लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था और हिंदू अहीर लोगों को पता लगा कि मेव बहुत गुस्से में है और पूरे बिगोता को खत्म करने का इरादा कर लिया है। हिंदू अहीर लोग सभी सरदार यानी जो मेन आदमी थे जिनको ठोंडा ठेरा कहा जाता है, वो मेव से मिलने के लिए और इस हमले को रोकने के लिए गोंधौन गाँव की पहाड़ी में मेव से मिलने के लिए आए। हिंदू अहीर लोगों ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हें विदाई देते हैं, ये लो एक बकरा और ये लो 5 रुपए, तुम कैसे भी करके अपने घर चले जाओ। ये उस वक्त समझौता करने का एक लास्ट ऑप्शन था कि हम तुम्हें ऐसे विदा करते हैं जैसे हम अपने घर आए मेहमान को विदा करते हैं। लेकिन यहाँ वो कहावत सामने आ रही थी कि मेव की अड़ी पहाड़ चढ़ी। मेव पहले से ही जो पहाड़ पर चढ़े हुए थे, मेव ने कहा कि या तो तुम नहीं या फिर हम नहीं। जब हिंदू अहीर लोगों को लगा कि ये मानने वाले नहीं है तो अलवर के राजा के पास गए और कहा कि कैसे भी करके बिगोता को बचा लो, नहीं तो मेव इसको खत्म कर देंगे। अलवर सरकार की नजरों में मेव का पहले ही सिविल खराब था क्योंकि यासीन मेव ने जयसिंह को अलवर से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। हिंदू अहीर लोगों ने अपनी मदद के लिए फौज मांगी। कहा कि हमें फौज की मदद चाहिए क्योंकि मेव फौज के अलावा किसी और के काबू नहीं आएंगे, क्योंकि लड़ने का उनके पास पहले ही बहुत हुनर है। ये सुनकर फौज देने के लिए कह दिया। ये लोग फौज को लेकर सबसे पहले भिवाड़ी आए। भिवाड़ी में आकर इन्होंने मशवरा किया कि सुबह 4 बजे मेव पर हमला कर दिया
दिया जाएगा। ये लोग 4 बजे पहाड़ी पर चढ़ गए। म्यो के लिए सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आखिर ये लोग पहाड़ी पर कैसे चढ़ गए। इनका पहाड़ पर चढ़ना म्यो के पहरेदार की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती है। पहाड़ पर चढ़कर रियासत अलवर की सेना ने एक मशीन गन लगाई, जिसको मेवात में गंजी मशीन कहा जाता है। इस मशीन का मुंह कहरानी गाँव की तरफ किया गया। रियासत अलवर की सेना ने उन लोगों पर हमला कर दिया जो पहाड़ी की तरफ आ रहे थे। ये हमला सुबह के वक्त में हुआ था। जो म्यो पहाड़ी में ही दिन और रात को गुजार रहे थे, उन्होंने ये सुनकर और इस अचानक के हमले से बचने के लिए भागने लगे। कहरानी गांव की तरफ जो लोग भागे वो लोग मारे गए, क्योंकि इस मशीन का मुंह कहरानी गांव की तरफ था। जो इसके पीछे की तरफ चला गया वो बच गया। इस गोंधोन गांव से एक दिन पहले ही एक बारात गई थी। गांव के ज्यादातर मर्द लोग बारात में चले गए। जो लोग बचे थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस गाँव में कुआं था उसमें कूद गए। जो बारात पीपा का पाटुका गई थी, इस बारात में गुजर लोग भी थे जो गोंधोन गांव से पीपा का पाटुका में बारात में गए थे। उस वक्त बारात 3 दिन रुका करती थी, तो इन्हें एक ही दिन हुआ था। इन्हें शाम को पता लगा के गांव में गुजर और मेवों की लड़ाई हो गई है। जो गुजर लोग बारात में गए थे, इनका मेवों से अच्छा खासा दोस्ताना ताल्लुक था। इन्हें तसल्ली दिलाई कि तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम हमारे साथ हो। कहा जाता है कि गुजर लोग जो बारात में गए थे, उन्होंने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से विदा किया गया। विदाई में इनको एक एक कटोरा घी पिलाया था। और यहाँ गोंधोन गांव की रियासत अलवर की सेना मेवों को मशीन गन से धड़ाधड़ मार रही थी, जो कहरानी तक के लोगों को मार रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसको रोकने के लिए पुखर्दी का गांव का एक फौजी था जिसका नाम सुधार मेजर था, जो इस मशीन के बारे में जानता था। उसने इसको बंद करने के लिए अलवर की सेना से दुबक कर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कहा जाता है कि सुधार मेजर इस गंजी मशीन से 10 हाथ की दूरी पर था कि उसे किसी ने देख लिया, नहीं तो सुधार मेजर अकेला ही पूरी रियासत अलवर की सेना को खत्म कर देता। 10 हाथ की दूरी पर दिख जाने की वजह से ये नौजवान मर्द मुजाहिद शहीद हो गया। जो लोग कुएं में कूद गए थे, इनमें कहरानी गांव का भी था जिसका नाम सुपेदा था। इसको भी अलवर की सेना ने शाम को कुएं से बाहर निकाल लिया। ये 10-15 लोग थे जो कुएं में कूद गए। जब इनको अलवर रियासत की सेना ने पकड़ लिया तो इनको कुएं से बाहर निकाल कर एक लाइन में खड़ा कर दिया और इन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। जो सुपेदा था ये बिना गोली लगे ही जमीन पर गिर गया। जब इन्हें गोली से मार दिया तो सुपेदा ने मरने का नाटक किया। इन्होंने लगा कि सब लोग मर गए। इन मरे हुए लोगों को अलवर की सेना एक नली या नाला था जो बरसात के पानी के बहाव की वजह से बनता था, उसमें फेंकने लगे। जब सुपेदा के पाँव को पकड़कर उसको खींचा तो उसकी आंखें खुल गई। तो खींचने वाले ने कहा कि ये तो अभी जिंदा है। अलवर की सेना में एक मुस्लिम था जो इन्हें पकड़कर नाली में फेंकने में उनकी मदद कर रहा था। उस मुस्लिम ने कहा कि कहाँ है जिंदा, ये सब मर गए हैं। गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा बचता है क्या? उसको इस मुस्लिम सिपाही ने न जाने कैसे उसको यकीन दिलाया कि ये मर गए हैं। उन सबको नाले में फेंक दिया। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। सुपेदा नाली में के भागकर अपने गांव में पहुंच गया और इस लड़ाई में लगभग 150 लोग मारे गए थे। 15 मुजाहिदीन इस गोंधोन गांव के भी थे। जो गोंधोन गांव से बारात गई थी, जब ये वापस आई तो इसको कहरानी गांव के पहाड़ी में ही रोक लिया, क्योंकि गोंधोन गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उस दिन इन 2 लड़कों की बारात गई थी, जिनमें एक का नाम अर्जन, दूसरा का नाम मेंडू था। कुछ महीने बाद ऐलान हुआ कि जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान चले जाओ। ये दोनों भाई अर्जन और मेंडू पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ही रास्ते में मारे गए। इन 2 दुल्हनों में से एक आज भी जिंदा है, जो अब बिल्कुल ज़ईफ हो चुकी है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसने इस मामले में कोई जवाब भी नहीं दिया। सुपेदा जो था वो भी पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद वो एक बार हिंदुस्तान आया था, तब उसने बताया कि न जाने क्या लिया दिया आड़े आया कि जो मैं बच गया। यही वो लड़ाई थी जिसको गोंधोन पहाड़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में जो गांव शामिल थे वो सब पाकिस्तान चले गए। सकतपुर, गोरखपुर, देहरी और गंगानी ये सब पाकिस्तान चले गए। कुछ गाँव के नाम तो ऐसे हैं जो आपको या तो किताबों में या फिर किसी की जुबान से सुनने को मिलेंगे, जैसे गंगानी जो अब धीरे धीरे मिटता जा रहा है। इन गाँवों में आज भी मेवों की कुछ निशानियां मौजूद है। कई गाँवों में तो मस्जिदें भी थी, हालांकि किसी किसी में आज भी बची हुई हैं, लेकिन अब इन गाँवों में मेवों का एक भी घर नहीं है। ताउडो के इस इलाके में कोटा, बिस्सर, सराय, यहाँ पर पहले बलोच कौम हुआ करती थी। हमारा मकसद आपको मेवात के इतिहास या ऐसी घटना जिसको हमने भुला दिया है, जैसे गोंधोन की लड़ाई जो अब धीरे धीरे मिट्टी में मिली जा रही थी, इसको हमने आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश की है। ऐसे ही मेवात से जुड़े रहस्य के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बताऊंगा आपको मेवात के उस इतिहास के बारे में जो धीरे धीरे मिट्टी में मिला जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।